जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है शेयर बाज़ार इनसाइट चैनल पर। तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली हमारी कंपनी है LIC, जिसके अंदर LIC ने अपने पोर्टफोलियो में करीब 15 लाख करोड़ का रीशफलिंग किया है, यानी कि रीबैलेंसिंग किया है, जिसके अंदर कई सारी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है और कई कंपनी में अपना स्टेक को कम किया है। अगर हम LIC की बात करें तो LIC को जो इंश्योरेंस बेचती है उसके बदले जो प्रीमियम इकट्ठा होता है वह सारा कंपनी पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाती है, इसलिए इसको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बोला जाता है, जिसके अंदर इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर LIC भी शामिल है। LIC ने अपना करीब 15 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है, जिसके अंदर कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर, SBI एंड पतंजलि फूड में अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है और कंपनी के अंदर पोर्टफोलियो में शामिल किया है। और कंपनी ने अपना एक्सपोजर थोड़ा कट डाउन किया है ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS एंड बजाज ट्विंस जैसी कंपनी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनियन बैंक के बारे में। यूनियन बैंक के अंदर करीब 7.25 करोड़ का गोलमाल हुआ है, ऐसा सबको लग रहा है, जिसके अंदर कंपनी ने करीब 2 लाख बुक को ख़रीदा था, जिसका नाम था इंडिया 100, जो करीब 7.2 करोड़ की डील थी। इसके अंदर कई सारे KPMG के एम्प्लॉय ने उसके ऊपर डिमांड की कि इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 लाख कॉपी खरीदने यानी कि 2 लाख कॉपी लेने में करीब 7.2 करोड़ दिए गए थे। इसलिए कंपनी के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ने कई सारे कस्टमर, लोकल स्कूल, कॉलेजेस एंड लाइब्रेरी के लिए करीब 2 लाख कॉपीज़ यानी कि बुक मंगवाई थी। उसकी कॉस्ट करीब 7.2 करोड़ आई थी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। इसी वजह से आज स्टॉक प्राइस में भी देख सकते हैं करीब 4.37% की गिरावट देखी गई है यूनियन बैंक के स्टॉक में। नेक्स्ट बात करें तो वो है CCL प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर कंपनी कॉफ़ी, कंटिनेंटल कॉफ़ी को एक्सपोर्ट का बिजनेस का काम करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, जिसके अंदर कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 16% की जंप देखी गई है। यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 56% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कंपनी के रेवेन्यू में भी करीब 15% की स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट की वजह से जंप देखी गई है, जहाँ पर कंपनी ने वियतनाम के अंदर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। इसलिए वजह से पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब आज भी 13% की तेज़ी देखी गई है। पर हम बात करें तो आज की ही न्यूज़ है कि जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी में करीब 3% की गिरावट देखी गई है, जिसके अंदर US का टैरिफ वाला और ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शामिल है। ट्रंप ने आज करीब अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसके अंदर वह अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना चाहते हैं। इसी वजह से ट्रंप ने US के अंदर कई सारी कंपनी को जो बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, उन कंपनी को थोड़ा झटका लग सकता है। इसके अंदर हम बात करें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में करीब 1.4%, लुपिन के अंदर 3%, ऑरिबिंदो फार्मा के अंदर करीब 3% एंड सिप्ला के अंदर करीब 2% एंड सन फार्मा में 1.9% एंड बायोकॉन में करीब 0.3% की गिरावट देखी गई है। यहाँ पर हमारी कई सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या फिर फार्मास्यूटिकल की कंपनी को थोड़ा बहुत झटका तो लग सकता है, मगर हमारी कई सारी कंपनी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की ओर ध्यान दे रही है। इसी वजह से थोड़े दिनों के लिए इसके अंदर गिरावट देखी जा सकती है। नेक्स्ट है एथर एनर्जी, जिसका IPO भी चल रहा था। आज उसकी IPO की लिस्टिंग डेट थी। उसके स्टॉक प्राइस में आज करीब 5% का गिरावट देखी गई है और प्रीमियम प्राइस के लिस्ट हुआ था करीब 2%, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एथर एनर्जी में करीब 2% की प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था उसका IPO, फिर 5% की गिरावट देखी गई है एथर एनर्जी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट है कोफोर्ज, जिसके शेयर प्राइस में भी करीब 7% की तेज़ी देखी गई है, जिसमें Q4 का रिजल्ट में करीब 16.5% की तेज़ी शामिल है नेट प्रॉफिट में। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 16.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके अंदर लास्ट टाइम यानी कि लास्ट ईयर Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 224 करोड़ और इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट है करीब 261 करोड़। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखी गई है।
अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम क्वार्टर 4 के आज के अपडेट के बारे में बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।